हेलो, कतील शिवाई का एक शेर है, तुम तो शायर हो कतील और वो एक आम सा शख्स, उसने चाहा भी तुझे और जताया भी नहीं, इसलिए मामला रह गया इसी में। एक्सप्रेस योरसेल्फ, एयरटेल। अब प्रैक्टिकली अगर हम इन चीजों को देखें, शुरू में मैंने बोला कि आपको हर चीज को, प्रोडक्ट किसी को देना है तो एडिफाई करके दे, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोले, तब वो उसको खोलने का कष्ट करेगा। आप लोगों को टेप सुनने के लिए देते हैं, टेप सुनते हैं लोग, खोलते हैं उसको नहीं खोलते। अगर आप ऐसे ही देंगे कि सुन लेना तो कोई नहीं सुनेगा। जब तक उसके कुछ कंटेंट्स आप कोट नहीं करते, स्पीकर के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलते, उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलते, उसको सुनने से आप में क्या अच्छा हुआ उसके बारे में नहीं बोलते, तो वो आदमी उसको खोलेगा नहीं। किसी किताब को अगर आप किसी को ऑफर करते हैं कि ये आप पढ़ लेना, अगर उसकी वैल्यू को आप नहीं जताते तो वो उसको खोलेगा नहीं, उसको पढ़ेगा नहीं। और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग आपके स्पॉन्सर को सुने, उसकी बात माने, क्योंकि उनकी बात आप ही की बात है, तो जब तक आप उनके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, अच्छा बोलेंगे नहीं, उनको एडिफाई नहीं करेंगे, तो लोग उनकी बात सुनेंगे नहीं। क्लियर है ये बात? तो इसीलिए जब हमने अपलाइन डाउनलाइन नए प्रोस्पेक्ट, जब दोनों तीनों लोगों को मिलवाना है, आप जब अपने स्पॉन्सर को किसी से मिलवाएंगे तो एडिफाई किसको करना है? अपलाइन को, लीडर को। समटाइम जिस व्यक्ति को लेके आ रहे हैं हम उसको तो बहुत एडिफाई करते हैं और अपने लीडर स्पॉन्सर को नहीं करते। अगर हम ऐसा करेंगे तो उनकी बात उनको समझ नहीं आएगी, क्योंकि हम अपने से अच्छे और बढ़िया लोगों को सुनना और मानना पसंद करते हैं। क्लियर है या नहीं है? गॉट इट? अब मान लीजिए ये आप इधर आएंगे, शुभ नाम आपका? वीरेंद्र कटोच। वीरेंद्र जी, आप? कुलभूषण शर्मा। दो सज्जन हैं हमारे सामने। वीरेंद्र जी को मैं पहली बार लेके आया इस मीटिंग में, कुलभूषण जी शर्मा मेरे स्पॉन्सर हैं, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि वीरेंद्र जी चूंकि मेरे दोस्त हैं और दोस्त को दोस्त की बात कभी भी समझ में नहीं आती, तो आज मेरे को मौका मिला कि मेरे जो स्पॉन्सर, मेरे जो सीनियर अपलाइन हैं, ठीक है, वो आज टाउन में हैं और मैं इस मीटिंग से पहले या बाद में इनसे मिलवा दूं। तो मुझे अपने स्पॉन्सर कुलभूषण जी शर्मा को एडिफाई करना है, इनके बारे में संक्षिप्त परिचय देना है, बाकी जानकारी ये खुद इनसे ले लेंगे। और एजुकेशन अगर पीठ के पीछे ही हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि जब मैं यहां आ रहा था तभी मेरे को बता देना चाहिए था कि कुलभूषण जी शर्मा जो हैं वो आरसीएम बिजनेस में बहुत सफल लीडर हैं, उनके नेटवर्क में बहुत लोग हैं, कई स्टेट में उनका बिजनेस है। उससे पहले उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को एज एन ऑफिसर सर्व किया है। 20 साल की सर्विस के बाद वो आते ही उन्होंने डिसीजन लिया कि उनको ऐसा काम करना है जो बिल्कुल ईमानदारी का हो। इस बिना पे उन्होंने आरसीएम बिजनेस को चुना। उनका ये लेवल है, इस तरह का उनका इनकम है, इस तरह का उनका लाइफस्टाइल है, इस तरह के उनके वर्क एथिक्स है, उनकी इस तरह की उनका एजुकेशन है। तो ये उनको मैं बता के लाऊं और आके फिर यहाँ थोड़ा सा परिचय देके, ठीक है। लेकिन अमूमन हम क्या करते हैं कि एक अपने लीडर के सामने एक नए व्यक्ति को लाके उस नए प्रोस्पेक्ट को बहुत सारा आइडेंटिफाई करते हैं। उस स्थिति में लीडर की बात प्रोस्पेक्ट की समझ में नहीं आएगी, घुसेगी नहीं। अब इस क्रिया को करने के दो तरीके हैं, एक सही है और दूसरा गलत। अब पहले किसकी प्रैक्टिस करें, गलत की या सही की? गुड, पॉजिटिव। तो सही तरीका यह है कि मैं इनको, अगर हम यहां तक भी पहुंच गए हैं तो बताऊं कि वीरेंद्र जी ये मेरे स्पॉन्सर हैं जिनसे मैंने ये बिजनेस सीखा, आज भी सीख रहा हूं, जिनकी विशेष अनुकंपा से मैं इस लायक हो पाया कि मैं इस बिजनेस में आज अच्छी इनकम ले रहा हूं। और इन्हीं की गाइडेंस में और इन्हीं की मार्गदर्शन में मैं अभी भी स्टिल सीख रहा हूं। कभी भी मेरे को इनको 5 मिनट भी सुनने का मौका मिल जाए तो मैं नहीं चूकता। तो आज इत्तेफाक से ये इस टाउन में आ रहे थे तो मेरे को लगा कि मैं आपको इनसे जरूर मिलवाऊं। तो अब इनका सारा बायोडाटा मैं इनको बताऊं कि इन्होंने प्रीवियस लाइफ में क्या किया। ये ऑफिसर थे एयरफोर्स में, वहां से इन्होंने 20 साल जॉब किया, आके आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया। आरसीएम बिजनेस में इस उरूज पे है, इस मुकाम पे है, इतनी इनकी इनकम है, इतना इनका लाइफस्टाइल है, ऐसा ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातचीत करके और बाद में ये खुद पूछ लेंगे कि आप क्या करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ये है सही तरीका। अब गलत तरीका क्या है? गलत तरीका ये है कि मैं इनको लेके आया और मैं कुलभूषण जी को कहूं कि कुलभूषण जी हमारे दोस्त हैं, वीरेंद्र जी, वीरेंद्र कटोच, चंडीगढ़ रहते हैं। इनका जो बैकग्राउंड है ये बिजनेस का है। इन्होंने एमबीए किया था अमेरिका की यूनिवर्सिटी से, फिर ये इंडिया आ गए। इंडिया आके इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया। तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है इनकी जिसमें एक
ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको दुनिया में केवल 2 ही कंपनियां बनाती हैं, एक इंडिया में है एक अमेरिका में है, उसके जो मालिक हैं। और हॉबी से ये एक अच्छे गोल्फर भी हैं। तो चंडीगढ़ जो गोल्फ क्लब है उसके ये प्रेसिडेंट भी हैं। वो एक एनजीओ वहाँ चलती है जिसकी शाखाएं पूरे हिंदुस्तान में है, मलेशिया में भी है, कनाडा में भी है, उसके भी ये प्रेसिडेंट हैं। और हर साल लगभग 2 करोड़ रुपया ये डोनेशन भी देते हैं अलग अलग संस्थाओं को। तो बहुत बिजी रहते हैं। आज मैं इनको बस कहीं 2 मिनट के लिए इनका टाइम में रिक्वेस्ट किया कि निकाल के लाया कि ये आपसे मिलने हैं। तो वीरेंद्र जी ये है मेरे स्पॉन्सर कुलभूषण जी शर्मा। तो आपको क्या लगता है कि समझ में आ जाएगी बात इनके? वीरेंद्र के बारे में मैंने जो बताया वो भी सच है। अगर मैं बराबर खड़ा करके ये करूंगा तो फिलॉसफी और साइकोलॉजी दोनों रिवर्स हो जाएंगी। क्योंकि जब मैं पहले जो बोल रहा था तो इनके व्यक्तित्व में जो भी था, बैकग्राउंड में जो भी था, उसके बावजूद भी जब मैं इनके गुणों का बखान कर रहा था तो इनके अंदर कहीं कहीं ऐसा ऐसा चल रहा था, ठीक, और इधर अच्छा अच्छा चल रहा था। लेकिन बाद में जो मैंने किया उससे इधर क्या हो रहा था, डीप 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 डाउन, और इधर भाव बढ़ रहे थे बहुत। पानी का स्वभाव है वो खड्डों की तरफ पहले भागता है, अभाव की तरफ पहले भागता है। गॉट इट? दिस इज अ राइट वे टू एडिफाई योर स्पॉन्सर, योर मेंटर। थैंक यू वेरी मच। तालियां बजा दें इनके लिए एक बार। और एडिफिकेशन का एक पार्ट है एडिफिकेशन बैक। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक सेंसिटिव चीज है। मान लीजिए मेरे एक दोस्त हैं, आपका शुभ नाम क्या है? मनोज। मनोज जी मेरे दोस्त हैं और मैं इस बिजनेस में कामयाब हूं। मैं मनोज जी को ये नहीं बता सकता कि मैं 30 मार खाऊं। क्यों? क्योंकि लॉ क्या कहता है, वन कैनॉट एडिफाई हिमसेल्फ। तो मैं इनको मिलवाने लाता हूं अपने स्पॉन्सर से। तो जब मैं इनको लाने से पहले मैं अपने स्पॉन्सर को एडिफाई करूंगा, यहां लाक भी करूंगा। तो जब मैं अपने स्पॉन्सर से, अपने सीनियर लीडर से मिलवाऊंगा, तो जब, यानी कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जब कोई आपकी टीम का व्यक्ति अपने किसी नए प्रोस्पेक्ट को आपसे मिलवाने लाता है तो आपको सबसे पहले क्या बोलना है बता दूं? आपने जो व्यक्ति लेके आ रहा है उसको एडिफाई करना है फर्स्ट। अगर व्हाट इट नहीं समझे? मैं इनको लेके आया, ये मेरे दोस्त हैं, कुलभूषण जी मेरे स्पॉन्सर हैं। मैं मनोज जी को लेके आया इनसे मिलवाने। मनोज जी मेरे दोस्त हैं, कुलभूषण जी मेरे स्पॉन्सर हैं। तो कुलभूषण जी सबसे पहले क्या बोलेंगे कि मनोज जी ऐसा है कि आप और सतीश जी भले ही दोस्त हों, आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, पर मैं आपको बता दूं कि वो हमारे आरसीएम बिजनेस की टीम में बहुत सशक्त लीडर हैं। वो मेरे को आइडेंटिफाई करेंगे कि ताकि जब कुलभूषण जी चले जाएं तो ये व्यक्ति मेरी बात सुने। हेलो, क्योंकि यू नीड योर अपलाइन लाइक एनीथिंग, यू नीड योर अपलाइन लाइक एनीथिंग, बिकॉज ऑन दिस अर्थ देयर इज ओनली एंड ओनली पर्सन who can edify you, that is your upline. That's why your upline is lifeline. केवल मात्र एक ही व्यक्ति है इस बिजनेस में जो आपको बाई बैक एडिफाई कर सकता है और किसी के पास राइट नहीं है। ऑफ कोर्स क्रॉस लाइन भी करेगी दूसरे लोग भी, जिनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है आपकी कामयाबी में, आपकी सक्सेस में, वो आपकी अपलाइन है। तो आपको बाई बैक एडिफाई करना है ताकि वो व्यक्ति उनकी बात सुनना शुरू कर दे। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू विद एजुकेशन। थैंक यू। सो जब हम किसी को कोई बुक ऑफर करें, देयर वाज ए बुक, ये मेरे हाथ में एक किताब है, सकारात्मक सोच की शक्ति, नॉर्मन विंसेंट इसके राइटर हैं। इसमें कुछ कंटेंट्स हैं। देखिए किताबों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप पढ़ें तो आपको अपनी टीम में लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल जाएगा और उनके समाधान के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सी किताब किसको है। देखिए 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपका जो काम करने का तरीका वो एक डॉक्टर की तरह हो जाना चाहिए। एक आदमी आपको ब्ला 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 कंप्लेन करता है तो उसको आप कह सकते हैं कि फलां नंबर की टेप सुन लेना या फलां किताब पढ़ लेना। बहुत बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस किताब में कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं, टाइटल जैसा भी हो देखने में आपको लगे, लेकिन ये अपने आप में एक स्पिरिचुअल डॉक्यूमेंट है, बड़ा ही जो मैं सोचता हूं। इसमें एक चीज पे उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, नॉर्मन विल्सन, पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की शक्ति का इस्तेमाल करें। हाउ, कैसे, ये इसमें कंटेंट है।
इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, आई बिन भीलवाड़ा 20 अक्टूबर का जो फंक्शन जिसकी सीडी आपने खूब देखी है वो मैंने देखा, वहां बैठ के मैं भीड़ में बैठा था, उसके बाद मैंने आके साइन किया बिजनेस। उस बीच इस किताब को मैंने खूब पढ़ा। आप मुझे ये बताएं कि आप में से काफी लोग कल पूछेंगे ना कि ये किताब कहां से मिलेगी। हेलो, बिकॉज आई डिड समथिंग विद इट। जब आप कोई डॉक्यूमेंट किसी को दें और आप ये चाहते हैं कोई आदमी इसको पढ़े या यूज करे, तो अगर आपने पढ़ा हुआ है और आप उनमें से कुछ चीजें कोट करें कि देखिए बहुत सारी चीजें मैं पहले आजमाई थी, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी थी। इस बुक में एक मेन कंटेंट है हाउ टू यूज प्रेयर पावर इन योर फेवर। ये कंटेंट है इसके अंदर। एक इसमें और बहुत अच्छा कंटेंट है कि अपने दिमाग को, अपने बर्डन को, अपनी उलझन को नॉर्मल करने के लिए कुछ टेक्निक्स है कि हम पहले उन सब लोगों को क्षमा कर दें जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। हम व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इस किताब में ऐसे कुछ तरीके हैं जिनका अनुसरण करके मैं वैसा कर पाया। उसके बाद मैं बहुत खुश रहना शुरू कर दिया मैंने, मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो गया, अंदर का भीतरी पर्यावरण बदल गया, मैं खुश रहने लगा और मेरा बिजनेस भी अच्छा हो गया। अब ऐसी 2-4 बातें जब कोट करके आप किसी को बोलेंगे कि आप इसको किताब को पढ़ें, तो व्यक्ति उस किताब को पढ़ेगा। हेलो, दिस इज व्हाट यू हैव टू रीड। आप किसी को कोई टेप दें, आप किसी को किसी फंक्शन के बारे में उकसाएं कि वो उसमें आ जाए, तो अगर आप उस विजिटिंग लीडर के बारे में बहुत अच्छा बोलेंगे, उस फंक्शन की स्ट्रेंथ के बारे में बहुत अच्छा बोलेंगे, यू नो, उसकी तलब बढ़ जाएगी वहां आने के लिए, उससे मिलने की तलब बढ़ जाएगी। वर्चुअली ये जो बिजनेस है ये कॉमन सेंस का बिजनेस है। हेलो, और बाय द वे कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन कमोडिटी नाउअडेज। ये प्रैक्टिकल लाइफ में रोज काम में आने वाली चीजें हैं जो पहले से आप कर रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि कोई विशेष करने के लिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पे, सिर्फ उनको धार करना है, उनको आचरण में ढालना है। आपको पता है टेप बुक्स फंक्शन इज द सिस्टम। जब लोग सिस्टम पे निर्भर हो जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो सिस्टम पे लोग निर्भर कब होंगे, जब आप सिस्टम के ऊपर अपनी निर्भरता बनाओगे। अगर आप सेल्फ स्टाइल्ड हैं तो आपकी जो फौज है वो डबल सेल्फ स्टाइल हो जाएगी। अगर आप बिना काउंसलिंग के, बिना पूछे भागदौड़ कर रहे हैं, अपने तजुर्बे कर रहे हैं, तो आपके लोग भी वैसे करेंगे क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं। अगर आप सिस्टम के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, देखिए ये सारी जो कॉमन सेंस की बात है। और होता क्या है कि कुछ लोग आपको मिलेंगे जो नेचुरली इस तरह के होंगे, कुछ लोग नेचुरली इस स्वभाव के होंगे कि उनको एजुकेशन जैसी चीज सिखाने की जरूरत नहीं होगी, उनके स्वभाव में होती है, और मेरे और आप जैसों को सीखनी पड़ती है। अभी पंजाब में बहुत अच्छा मोमेंटम है। एक डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है, डॉक्टर गगनदीप सिंह, हाल ही में वो बिजनेस में आए। दैट गाय इज नेचुरली गुड। नेचुरली वो सब गुण हैं जो एक प्रो एमएलएम पर्सन में होने चाहिए। कुलभूषण जी आपके सामने बैठे हैं, शिखाव साहब बैठे हैं पीछे, रूडी साहब बैठे हैं। नेचुरली गुड, नेचुरली प्रो फ्रेंडली, प्रो मल्टी लेवल मार्केटिंग, प्रो पीपल। लेकिन मेरे और आप जैसों को 4 किताबें, 2-4 टेप सुनने के बाद और 2-4 मीटिंग में जाने के बाद अगर हमारा स्वभाव उस तरह का हो जाए और उस तरह की संगत में हम आ जाएं और उस तरह की एक्टिविटीज हम करना शुरू कर दें और बाई चांस गलती से करोड़पति बन जाएं, तो क्या बुरा है। हेलो, और इसका लास्ट जो कंटेंट मैं आपसे शेयर करूं, एजुकेशन मेक्स पीपल टारगेट ओरिएंटेड। लोग, हमने अभी लुधियाना में फंक्शन किया है तो उसमें हमने बड़ा अच्छा डेकोरम बनाया। जो लोग रॉयल्टी पे थे उनको खूब धाम धड़के के साथ हमने स्टेज पे तो नया आदमी सोचता कि यार अच्छा इसमें ये काम करने का ये रिवार्ड मिलता है, मैं भी जाऊंगा रॉयल्टी पे। तो हम और क्या चाहते हैं भाई। तो अगर ठीक ठाक एडिफाइड एनवायरमेंट है तो लोगों को टारगेट ओरिएंटेड बनाता है, ठीक। और लास्ट कंटेंट और क्या है, एजुकेशन क्रिएट्स हेल्दी कंपटीशन। अगर हम सबके बारे में अच्छा सोचने, बोलने, विचार करने की अपने आचरण में ढाल के मन कर्म वचन से, ताकि हमें डेलिबरेटली करना ही ना पड़े, अपने आप अच्छा हो। हेलो, जब हम ऐसा बन जाएंगे तो हम सबके लिए अच्छा ही करेंगे। हेल्दी कंपटीशन। बाहर जो कंपटीशन होता है वो नेगेटिव होता है। एक कार की आप ऐड देखते हैं, उसमें वो एक पर्टिकुलर ब्रांड की कार है, उसके 10 स्ट्रेंथ बताएंगे और उसके साइड में जो 10 और कारें हैं उसकी डीमेरिट्स नोट की होंगी। होता है ऐसा। बट इन आवर इंडस्ट्री
वी ऑलवेज स्टैंड एंड स्ट्रगल अपॉन अवर ओन मेरिट्स, नॉट ऑन द अदर्स डीमेरिट्स। ये डिफरेंस है बाहर और अंदर की, यहाँ की हमारी इंडस्ट्री से, आसियन बिजनेस की। हम अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी खूबियों पे विश्वास करते हैं, दूसरों की नाकामियों के और कमजोरियों के ऊपर विश्वास नहीं करते। और जब हम सबके बारे में अच्छा बोलने का, अच्छा करने का स्वभाव बना लेंगे तो हमारे बीच में नेगेटिव कंपटीशन क्रिएट नहीं होगा। हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे लेकिन किसी का बिजनेस खराब करके नहीं, क्योंकि हमने ये सीखा है कि जो बोते हैं वो काटते हैं, जो देते हैं, आज मैं आपका बिगाड़ूंगा तो कल कोई मेरा बिगाड़ेगा। तो यहां पे जितना भी कंपटीशन होगा वो बहुत सौहार्दपूर्ण होगा, हेल्दी होगा। हमें तरक्की करनी है, हमें तेजी से बढ़ना है, बहुत आगे जाना है, लेकिन किसी के सर को लांग के नहीं, किसी को कुचल के नहीं। फूल कदमों तले आ जाए तो रुक जाता हूं, फूल कदमों तले आ जाए तो रुक जाता हूं, तेरे जैसी ए जमाने मेरी रफ्तार नहीं। हम सेंसिटिव हो, जिस चीज में, जिस कर्म में हमें आनंद आ रहा है उसमें किसी दूसरे का खून तो नहीं जल रहा, इस चीज का ख्याल रखें। दूसरों के स्ट्रगल को स्ट्रगल समझे, मजाक नहीं। दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखें, दूसरों के प्रति खुला मन, प्रेम, सौहार्द अपने मन में हो, सेंसिटिव हो, लोगों के लिए पीड़ा और दर्द आपके मन में रहे, महसूस कर सकें आप। जितने लोग आपको इस इंडस्ट्री में यहाँ से सिखाते हैं उनके अपने अनुभव हैं। आपको लगता है कि शायद मेरे साथ कुछ अलग स्थिति रहेगी, आपके साथ कुछ अलग रही होगी, हेलो, ऐसा नहीं है। मैं उससे निकल के आया हूँ जिससे आप निकल रहे हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड यू। मैं आपकी पीड़ा और आपका संघर्ष समझ सकता हूँ। दिस इंडस्ट्री इज सो गुड, यू नो, क्या बात है। ये आपको एक मुकम्मल इंसान बनाने की तरफ एक प्रयास है, कंप्लीट मैन, आसियन मैन। जिस लेवल पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, जहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, जो इनकम है, जो रुतबा है, इस लेवल पे आके ऐसे किसी डीप डाउन में किसी व्यक्ति की पीड़ा समझना कठिन हो जाता है। हेलो, तो मेरी ये ख्वाहिश है आप ऐसा ना बने, आपको तरक्की मिले, कामयाबी मिले, पर आराम से ना मिले, ये मैं चाहता हूँ। सिर्फ इसलिए कि जब आपके ग्रुप में लोग संघर्ष कर रहे हो, जब आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो लेकिन दूसरों के लिए बड़ी जटिलता हो जो शुरू में होती है, तब आप सेंसिटिव हो सकें, क्योंकि आपके अनुभव से वो गुजरी हुई चीज हो, आप समझ सकें। एक दृष्टांत के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पुराने जमाने में जो तरबियत और तालीम, शिक्षा जो थी वो गुरुओं के पास आश्रमों में होती थी, सहमत हैं आप लोग? एक राजा थे, उनका एक बेटा था जिसको राजा बनना था, कुछ देर बाद इस लायक हो गया था वो, लेकिन उनको उसका राज्याभिषेक हो उससे पहले उसको 1 साल के लिए किसी ट्रेनिंग में भेजा गया, किसी एजुकेशन सिस्टम में भेजा गया। पुराने ज़माने में जैसे गुरुकुल में शिक्षा होती थी, तो तब उस वक्त कोई बहुत काबिल वली अल्लाह, कोई फकीर रहे होंगे जिनके पास उन्होंने 1 साल के लिए अपने बेटे को सुपुर्द किया उनके। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो डेट फिक्स हो गई, वो फकीर उनको ले गया, राजकुमार को। तो 1 साल पूरा हो गया जब उसके आने का दिन तय था, 1 साल जिस दिन पूरा होना था, और अगले दिन उसका राज्याभिषेक था, राजा बनना था उसने। तो राजा ने उसके स्वागत के लिए सब कुछ इंतजाम किए, अपने दरबारियों को, सहयोगियों को, मंत्रियों को, प्रजा को, सबको बुलाया कि आज मेरा बेटा अपनी तालीम पूरी करके आ रहा है, एजुकेशन पूरी करके आ रहा है, अगले दिन उसको राजा बनना है। तो उसके आने का वक्त हुआ तो दरबार में जैसे ही उसके बेटे ने एंट्री की फकीर साथ, तो सारा मंजर बदल गया। राजा उस अपने बेटे का हुलिया देख के एकदम आपे से बार हो गया, आग बबूला हो गया। वो चीथड़ों में लिपटा हुआ था, जिस्म पे मैल, फकीर वो साथ, और अपना बिस्तरा बांध के उस फकीर ने उस राजकुमार के सर पे रखा हुआ था। तो राजा चिल्लाया कि ये क्या मजाक है, तुम्हें मैं फांसी लगा दूंगा। फकीर ने बोला चुप, अभी 11 नहीं बजे, 1 साल पूरा नहीं हुआ अभी, हेलो, अभी इसकी शिक्षा का कुछ हिस्सा बाकी है। ये कह के उसने उसी बिस्तर से एक हंटर निकाला, एक कोड़ा निकाला, राजकुमार को नीचे लटाया और ऊपर से कोड़े चलाने शुरू कर दिए। राजा फिर उठा, लेकिन लोगों ने उसको रोका कि इससे पूछो तो सही, ये जो फकीर है ये आम आदमी नहीं है, गुरु है, आखिर कोई कारण होगा इसके पीछे। उससे पूछा गया कि ये क्या है, बोला सिंपल सी बात है, आखिरी लेसन था इसका, मैंने सारी ट्रेनिंग दे दी इसको। क्या कि मैंने पूरे 1 साल में इससे वो सब करवाया
जिसको राजा बनने के बाद करने का इसको मौका नहीं मिलना है, क्योंकि राजा के जिस्म के ऊपर चिथड़े नहीं होते, राजा के जिस्म के ऊपर मैल नहीं चढ़ता, राजा किसी का बिस्तर नहीं उठाता और राजा के कभी कोड़े नहीं लगते। कल को ये राजा बने, कल इसके सामने ऐसे लोग होंगे, कल ये किसी से बिस्तर उठाएगा, कल ये किसी को कोड़े लगवाएगा, ताकि आज पूरे साल में हर वो चीज जो कल इसको करने को नहीं मिलनी इसके अनुभव से गुजर जाए, ताकि जब ये ऐसे काम करे या देखे तो इसको महसूस होता रहे कि जब ऐसा होता है तो कैसा लगता है। आपको सब मिले पर आराम से ना मिले, ताकि आप लोगों की पीड़ा को समझ सके, उनके लिए काम कर सके, क्योंकि हम आखिर हमें काम ही करना है बस। गॉड ब्लेस यू, फील प्राउड बीइंग अ लिटिल पार्ट ऑफ योर लाइफ, योर ग्रेट लाइफ। थैंक यू वेरी मच।